हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जो अपूर्ण थी। ठीक है, अब हम इस वीडियो भाग 5 में दो बैलों की कथा के 5वें अंश को, अंतिम अंश को पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और अपनी किताब में ध्यान केंद्रित कीजिए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, मोती और हीरा नाम के दोनों बैलों को कांजी हाउस में यानी मवेशी खाने में बंद कर दिया गया था। तो एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, यानी घास का एक तिनका भी नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई यानी हड्डियाँ। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। उन्हें कोई शक नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। वे समझ गए थे कि यह कोई कसाई है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भय से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, बेवजह भागे, बेकार में भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। ज़रूर बचाएंगे। देखो, इस ऐसे संकट के समय में भी दोनों हिम्मत से काम ले रहे हैं और भगवान में भरोसा है उन्हें कि भगवान हमें बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। संकट में भी दोनों पशु होकर भी परोपकारिता की भावना रखते हैं। परोपकार की भावना रखते हुए कहते हैं, अगर हम मर भी जाएंगे तो क्या हुआ, हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब दूसरों के काम आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ यानी पशुओं का समूह। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, क्योंकि स्वतंत्र थे इसलिए बड़े खुश थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था यानी जुगाली कर रहा था यानी खाना चबा रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं ये सब। किसी को चिंता नहीं कि कोई उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं।
वे दोनों मन ही मन दोनों मूक भाषा में बात करते हैं। कहते हैं देखो ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, सुखी है और स्वार्थी है, दूसरों की चिंता बिल्कुल नहीं करती, जबकि ऐसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। परिचित जगह देखकर, पहचानी हुई जगह देखकर उनके अंदर स्फूर्ति आ गई, खुशी पैदा हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है जहाँ हम आते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच आ गया यानी पास आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा हुई हम पर, अब मैं घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों कहते नहीं, मारेंगे नहीं, चलो दौड़कर यहाँ से थान पर खड़े हो जाते हैं। थान यानी जहाँ मवेशियों को, पशुओं को बांधा जाता है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। झूरी अपने बैलों को देखकर खुश हो गया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों बैलों के भी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दोनों अपने मालिक को प्रेम से चाट रहे थे। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खानी से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं ये। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट यानी रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम ना आऊँगा। देखो, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार होता है, सबका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो कहता है यदि वो गोली भी मरवा देता, मर जाता, पर उसके काम ना आता, गुलामी को स्वीकार न करता। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। लेखक ये कहना चाहता है कि संसार में सीधे साधे का जीवन जीना बड़ा कठिन है, तो हमें इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने कहानी पढ़ी, समझी, तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
हमें इस शिक्षा मिली कि सामान्य मनुष्यों की तरह पशुओं में भी सुख दुख, हर्ष उल्लास, अपने पराये आदि संवेदनाओं की अनुभूति होती है। यदि हम उन्हें प्रेम देते हैं तो वे भी हमें प्रेम देते हैं, हम पर कृतज्ञता का भाव रखते हैं। अतः हमें स्वार्थ और व्यवसायगत उपयोगितावादी दृष्टिकोण त्याग कर आत्मीयता भरा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही गुलामी के जीवन से स्वतंत्रता का जीवन श्रेष्ठ होता है। स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ादी के लिए सदा संघर्षशील रहना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आता है। संकट में भी हमें मित्र की सहायता करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। विपत्ति के समय बल से काम न बने तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, चाहे स्वयं को कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रश्नोत्तर हम PDF के द्वारा आपको भेज देंगे।